गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू SWS। आज तारीख है 28 जून 2026 और मैं उपस्थित हूँ एग्जाम में पूछे गए बिहार स्पेशल के जितने भी क्वेश्चन बने हुए थे, बस मैं उससे दिखाने के लिए आपके समक्ष ला रहा हूँ क्वेश्चन को। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन ये BPSC TRE 3.0 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। TRE 3.0 में है ना, TRE 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था कि बिहार में 1857 का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए कुंवर सिंह, बी में है नाना साहब, सी में है तात्या टोपे या डी खान बहादुर खान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या इसका राइट आंसर आप नहीं जानते होइएगा, बिल्कुल जानते होइएगा, है ना। ऑप्शन ए बिहार से कौन किए थे, कुंवर सिंह। बिहार से कौन किए थे, कुंवर सिंह। लेकिन देखिए ये क्वेश्चन तो पहले पूछा जा चुका है, आप सभी के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब ये क्वेश्चन शायद ही पूछे जाएं क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस की बात की जा रही है। लेकिन क्वेश्चन जो 1857 में बिहार से कुंवर सिंह विद्रोह का नेतृत्व किए थे, तो ये आंसर थोड़ी बदल जाएगा, वही रहेगा आंसर। हाँ ये हो सकता है, इसमें मॉडिफाई किया जा सकता है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ 1857 की क्रांति में बिहार में, है ना, बिहार में सबसे पहले कब ये आता है, तो बिहार में 12 जून को। कब, 12 जून, है ना, 12 जून 1857 को। कहाँ से, देवघर से। मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ। ये कब होता है, 12 जून को देवघर में। कहाँ, देवघर में, ठीक है। देवघर से ये प्रारंभ होता है। कब, 12 जून को। कब होता है, 12 जून को, बिहार में, है ना, देवघर से 12 जून से, ठीक है। और यह कहाँ था, रोहिणी गांव, है ना, देवघर के रोहिणी गांव में स्थित था। और ये कौन सा रेजिमेंट था, तो ये 32वां रेजिमेंट था। कौन सा, 32वां रेजिमेंट, है ना, 32वां रेजिमेंट। लेकिन ये देवघर तो अभी वर्तमान कहाँ है, झारखंड में। अभी जो वर्तमान में अगर कहा जाए तो पटना, है ना, पटना में यह विद्रोह कब प्रारंभ होता है, तो पटना में यह प्रारंभ होता है 3 जुलाई को। कब प्रारंभ होता है, 3 जुलाई को, 3 जुलाई 1857 को, 3 जुलाई 1857 को। देखिए अगर बिहार में अगर पूछे कि 1857 की क्रांति का आग कब लगा था, तो वो लगा था 12 जून को। कब लगा था, 12 जून 1857 को। कहाँ, देवघर में, है ना, देवघर के रोहिणी में, देवघर के रोहिणी में। और वो कौन सी रेजिमेंट थी, तो वो 32वीं रेजिमेंट थी। कौन सी रेजिमेंट थी, 32वीं रेजिमेंट थी। पटना में यह कब विद्रोह फैला था, तो 3 जुलाई 1857 को, है ना, 3 जुलाई 1857 को। कौन फैलाए थे पटना में, एक पुस्तक विक्रेता, है ना, एक पुस्तक विक्रेता थे जिसका नाम क्या था, पीर अली। एक पुस्तक विक्रेता थे, है ना, जिसका नाम क्या था, पीर अली, है ना। इन्होंने ही पटना में इसकी आग फैलाई थी। कब फैलाई थी, तो 3 जुलाई को। अच्छा, ये कुंवर सिंह जी, है ना, दानापुर और जगदीशपुर, है ना, जगदीशपुर और दानापुर, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि दानापुर और जगदीशपुर में, दानापुर और जगदीशपुर में क्या था कि जगदीशपुर, है ना, जगदीशपुर में यह विद्रोह कब फैला था, तो यह फैला था 25 जुलाई को। कब फैला था, 25 जुलाई को। देखिए यहाँ पर 3 डेट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सबसे पहले जो बिहार में प्रारंभ हुआ तो 12 जून को, है ना, 12 जून को देवघर के रोहिणी से 32वीं इन्फेंट्री ने। उसके बाद पटना में कब फैला, 3 जुलाई 1857 को। और ये कौन फैलाए थे, तो पटना के एक पुस्तक विक्रेता थे, उनका नाम क्या था, पीर अली, ठीक है। इसके बाद क्या है, उसके बाद आ जाइए दानापुर और जगदीशपुर में यह विद्रोह कब फैला था, 25 जुलाई को। कब फैला था, 25 जुलाई को, ठीक है। और पूरे बिहार की बात करें तो पूरे बिहार की बात करेंगे तो क्या हो जाएंगे, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसका वीर कुंवर सिंह हो जाएगा, है ना। नाना साहब, नाना साहब कहाँ से किए थे, तो नाना साहब किए थे कानपुर से। कहाँ से किए थे, कानपुर से किए थे। तात्या टोपे इनका सैन्य कमांडर था। किनका, नाना साहब का ही सैन्य कमांडर था। लेकिन यह कहाँ से नेतृत्व किए थे, तो ये ग्वालियर से किए थे। कहाँ से किए थे, ग्वालियर से इसका नेतृत्व किए थे। खान बहादुर खान बताए हुए हैं, पिछले सेशन में बताए हुए हैं, कहाँ से, बरेली से। कहाँ से किए थे, बरेली से। देखिए अगर आपको 1857 की क्रांति मतलब इस क्वेश्चन से अगर रिलेटेड अगर अभी बिहार स्पेशल से कोई क्वेश्चन बन सकता है ना, तो वो क्वेश्चन बन सकता है ये वाला, है ना। सबसे पहले कि बिहार में इसका आग कहाँ से लगा था सबसे पहला बार, तो देवघर के रोहिणी से 32वीं इन्फेंट्री थी। और डेट क्या था, 12 जून, है ना। या नहीं तो पटना से 3 जुलाई 1857 को, या नहीं तो आपको पूछ सकता है दानापुर और जगदीशपुर, है ना, 25 जुलाई। दानापुर या जगदीशपुर 25 जुलाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। देखिए ये TRE 2.0 के सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ था। आप लोग कहते हैं ना कि क्वेश्चन का लेवल ये है वो है। देखिए कहाँ से क्वेश्चन बना। मैं मानता हूँ कि आने वाला एग्जाम टफ होने वाला है, बट टफ क्या, बिहार का शोक नदी गंगा थोड़ी हो जाएगा, वो कोसी ही रहेगी, है ना, कोसी ही रहेगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कोसी नदी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कोसी नदी। आपको एक क्वेश्चन हम पहले बताए हुए अपने सेशन में कि कोसी नदी अब तक कितनी किलोमीटर मार्ग परिवर्तित कर चुकी है। इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, इसको बताइएगा। कोसी नदी अब तक कितनी बार मार्ग परिवर्तन की हुई है, इसका आंसर बताइएगा। आज का आपका पहला क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। आज का अगला क्वेश्चन, आज का
अगला अगला क्वेश्चन से एक चीज मैं यहाँ बताना आप लोगों को भूल गया कि ये जो तात्या टोपे जी है ये ग्वालियर से किए ही थे, लेकिन ग्वालियर से एक और व्यक्ति थे, ग्वालियर और झांसी में नाम एक और व्यक्ति का आता है, वो थी झांसी की रानी। कौन थी? झांसी की रानी। खूब सुने होइएगा ये कहानी आप लोग, है ना। हम लोग 7th या 6 में ये एक कहानी हुआ करती थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो तात्या टोपे इनके साथ ही समझिए तो यहाँ से नेतृत्व किए थे, है ना। कहाँ से? ग्वालियर से। और झांसी की रानी जो थी लक्ष्मीबाई, उन्होंने भी ग्वालियर से नेतृत्व किया था, लेकिन उनका जो केंद्र था वो झांसी ही था, है ना। उनका जो केंद्र था वो क्या था? झांसी ही था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। आज का अगला क्वेश्चन, बिहार में चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? कौन बच्चा इसको नहीं बता सकता? माफ कीजिए, कौन से साथी मेरे नहीं बता सकते हैं इसका आंसर? और ये बीपीएससी टीआरई 1.0 के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, है ना। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए 1915, बी में 1917, सी में 1919 या डी 1921। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1917। लेकिन अब जो आने वाला पैटर्न है उस पे ये क्वेश्चन शायद ही बन पाए। देखिए यहाँ से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है, जैसे महात्मा गांधी को निमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। किस अधिवेशन में? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, है ना। और जिसके अध्यक्षता कौन किए थे? अंबिका चरण मजूमदार जी। लेकिन देखिए महात्मा गांधी जी 10 अप्रैल को, है ना, 10 अप्रैल को, ध्यान रखिएगा इस चीज को, 10 अप्रैल 1917 को कहाँ पहुंचते हैं? पटना पहुंचते हैं। 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचते हैं, जिसके बाद ये 17 अप्रैल, है ना, 17 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। चंपारण सत्याग्रह की क्या किए थे? शुरुआत किए थे। लेकिन यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि गांधी जी जब बिहार आए तो वो रुके कहाँ थे, है ना। गांधी जी जब बिहार आए थे तो वो रुके कहाँ थे? तो आप एक चीज पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ मजहरुल हक जी के बारे में, है ना। याद है? सदाकत आश्रम मजहरुल हक, इन्हीं के यहाँ, है ना, मजहरुल हक के यहाँ ये रुके हुए थे। इनके सहयोगी के रूप में महात्मा गांधी, कभी कभी क्वेश्चन पूछता ये भी है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के सहयोगी कौन थे। तो मेरी बातों को केवल आप अच्छे से सुनिए, लिखना थोड़ा सा कठिन हो रहा है, बट आप मेरा विश्वास कीजिए, मेरी बातों को केवल अच्छे से सुनिएगा तो सब कुछ याद हो जाएगा। अगर याद नहीं हो तो, अगर याद होगा तो और ज्यादा बेहतर है, आपको फिर से रिविजन हो जाएगा। तो देखिए इनके जो सहयोगी थे, सबसे बड़े सहयोगी के रूप में थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। और उसके राजेंद्र प्रसाद के जगह बाद कौन थे? जेबी कृपलानी जी थे, है ना। अनुग्रह नारायण जी थे, है ना, अनुग्रह नारायण जी थे। ठीक है, उसके बाद कौन थे? ब्रिजकिशोर प्रसाद जी थे, और भी बहुत सारे नेता थे जिन्होंने गांधी जी का सहयोग किया था। किसके दौरान? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। अच्छा, चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था? क्योंकि 3/20 भाग पे क्या करना था? नील की खेती करनी होती थी, है ना। नील की खेती करनी होती थी, यानी कि 20 कट्ठे में 3 कट्ठा क्या करना होता था? नील की खेती करना पड़ता था। ठीक है, देखिए आज का अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात स्थित है? क्या मेरे सेशन में क्वेश्चन नहीं था पहले? पहले से भी था। ऑप्शन सुनिए, नवादा में, क्या नालंदा में, क्या गया में, या रोहतास में। काकोलत जलप्रपात, है ना, काकोलत जलप्रपात किस जिले में है? बिहार के किस जिले में है? कई बार कई एग्जामों में आ चुका है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नवादा जिला। कौन सा? नवादा जिला। रोहतास में कशिश जलप्रपात है, रोहतास में कशिश जलप्रपात है। ठीक है, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार पूछ रहा है ना, क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार? ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए पटना, बी में है पश्चिम चंपारण, सी में है गया, डी में है मुजफ्फरपुर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम चंपारण। देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखिए टीआरई 2.0 फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था ना, टीआरई 2.0 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन को अगर हार्ड बनाने की इच्छा हो एग्जामिनर की, तो ये क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? कथन और कारण में बना सकते हैं। मैं केवल आपको ये क्वेश्चन दिखाने आया हूँ कि देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप नहीं देखे हैं तो, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? पश्चिम चंपारण। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या हो जाएगा? पश्चिम चंपारण। अगर जनसंख्या की बात करें तो पटना, जनसंख्या की बात करें तो पटना। जनसंख्या के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? पटना। और सबसे छोटा जिला अगर या क्षेत्रफल के अनुसार ही पूछे तो कौन सा हो जाएगा? शिवहर। कौन सा हो जाएगा? शिवहर। ध्यान रखिएगा, शिवहर सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। ठीक है, चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? आज का अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था 1.0 यानी टीआरई 1 में पूछा गया था, सेकेंड शिफ्ट में, है ना, सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा
पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए पटना, बी में है भागलपुर, सी में है वैशाली, डी में है बेगूसराय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भागलपुर। ऑप्शन बी भागलपुर। लेकिन ये PYQ है तो निश्चित ही है कि आप सभी जानते होइएगा इसका आंसर। लेकिन अगर आने वाला क्वेश्चन अगर पूछे, अगर एग्जामिनर बनाए यहाँ से, तो हार्ड क्वेश्चन में क्या बना सकता है कि गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। कब हुई थी? 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके लिए? गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए, है ना, गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए। ठीक है। अच्छा, भागलपुर से एक चीज मुझे याद आ रही है कि आप जानते हैं भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिल्क सिटी, है ना, सिल्क सिटी कहा जाता है। किसको? भागलपुर में। बिहार का भागलपुर जो है सिल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। सिल्क सिटी के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? और ये क्वेश्चन पूछा था TRE 2 के सेकंड शिफ्ट में। ये क्वेश्चन का आपका पूछा था सेकंड शिफ्ट में। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन सुनिए। पूर्वी चंपारण, बी में पश्चिम चंपारण, सी में कैमूर, डी में है रोहतास। क्या है? रोहतास। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है पश्चिम चंपारण में। कहाँ स्थित है? पश्चिम चंपारण में। लेकिन अब जो है क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है? आने वाला क्वेश्चन आपको यहाँ से क्या बन सकता है कि बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? केवल एक है, यही है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और यह बाघ अभ्यारण्य भी है, और यह बाघ अभ्यारण्य भी है, भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है ना, भारत नेपाल की सीमा पर भी स्थित है। अच्छा, एक चीज बताइएगा, यहाँ पर अभी बाघों की संख्या पहले कितनी थी? 54 हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी? 54 हुआ करती थी। ठीक है। लेकिन वर्तमान में अभी कितने हैं? अभी 70 नहीं 72 है। अभी वर्तमान में कितने हैं? 72 है। क्योंकि अभी छोटे छोटे जो शावक होते हैं उनका विस्तार हुआ है, यानी कि बढ़ोतरी हुआ है। छोटे छोटे शावक मतलब बच्चे होते हैं, उनका विस्तार हुआ। तो अभी टोटल कितना है? लगभग 72 है ना, 72 है। ठीक है। और पहले कितने थे? 54 बाघ थे, 54 बाघ थे। ठीक है। और यहाँ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में क्या है? जंगल सफारी की भी सुविधा उपलब्ध है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का, अच्छा, यहाँ दूसरा बन भी रहा है ना, ये करंट अफेयर का सेक्शन बन सकता है कैमूर में। कहाँ पर? कैमूर में अभी बन भी रहा है। ठीक है। चलिए सेकेंड देखते हैं। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने की थी? क्या ये क्वेश्चन नहीं हुआ है सेशन में? पहले भी हो चुका है क्वेश्चन। ऑप्शन सुनिए। क्या स्वामी सहजानंद सरस्वती थे? क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे? क्या श्री कृष्ण सिंह जी थे? क्या जयप्रकाश नारायण थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है। और यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1929 में। हालांकि इसका नींव पहले पड़ चुका था, इसका नींव 1922-23 के मुंगेर में ही पड़ चुका था, है ना, मुंगेर में पड़ चुका था। लेकिन शुरुआत 1928 में हुआ और औपचारिक रूप से इसका गठन 1929 में होता है। कहाँ पर? सोनपुर, सारण जिला में। कहाँ? सोनपुर, वही सोनपुर। आगे इसका क्वेश्चन भी है, मैं देखा था। सोनपुर कहाँ है? सारण में। ठीक है, सारण डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, सोनपुर सारण जिले में। अच्छा, इसका गठन कौन किए थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। सचिव कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। सचिव कौन थे इसके? श्री कृष्ण सिंह। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे आने वाला क्वेश्चन अगर यहाँ से बनाना चाहे तो आपसे पूछ सकता है कि बिहार में किसान सभा की जो स्थापना हुई थी उसके सचिव कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह। आगे चलकर यही 1936 में, याद कीजिए, पढ़ाया हूं मैं, लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा के रूप में उभरता है। अखिल भारतीय किसान सभा के रूप में उभरता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है कि जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है। ठीक है। जनसंख्या घनत्व के मामले में ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए क्या पहला है, बी में क्या दूसरा है, क्या तीसरा है, क्या चौथा है? तो इन सब मामलों में हमारा बिहार पहले स्थान पर ही आता है। जनसंख्या घनत्व बिहार का सबसे ज्यादा है। कितना है? 1106, 1106। ठीक है। लेकिन यहाँ ओल्ड एनसीईआरटी कह सकते हैं, वो 1102 भी लिखता है। कितना लिखता है? 1102। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकता है। 1106 आएगा तो 1102 नहीं, 1102 आएगा तो 1106 नहीं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा आपका वहां पर कौन सा ऑप्शन है। ठीक है। जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार कौन सा स्थान आता है? पहला स्थान आता है। लेकिन आपसे अब क्वेश्चन क्या बन सकता है? आने वाला जो क्वेश्चन, जैसे आने वाला क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला
जिला कौन सा है बिहार का, है ना। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला अगर आपसे पूछे तो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा शिवहर। कौन सा हो जाएगा, शिवहर। देखिए ये जिला छोटा सा है, ये बहुत छोटे जिले हैं, शिवहर हो गया, शेखपुरा हो गया, ये सब क्या है, काफी छोटे जिले हैं, लेकिन इसका जनसंख्या घनत्व तो काफी है। शिवहर का जनसंख्या घनत्व पता है कितना है, 1880 है ना, 1880 है। सोच करके देखिए कि 1 किलोमीटर में 1880 व्यक्ति निवास करते हैं शिवहर में। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ध्यान रखिएगा कैमूर। कौन सा हो जाएगा, कैमूर। कैमूर का जनसंख्या घनत्व कितना है पता है, 488। कितना है, 488। जरा सोच करके देखिए इस दोनों के बीच अंतर कितना है, लगभग 1400 का। कितना का, 1400 का अंतर है। सोचिए कितना है शिवहर में जनसंख्या घनत्व, 1880 और कैमूर में 488। सबसे कम जनसंख्या घनत्व क्या पूछे तो क्या हो जाएगा, कैमूर। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पूछे तो शिवहर। जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिला में है तो पटना में, ठीक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिला में है, पटना में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, पश्चिम चंपारण। कौन सा हो जाएगा, पश्चिम चंपारण। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा, यही शेखपुरा, शिवहर, ये सब क्या बहुत छोटे जिले हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 या नहीं तो 1102। इस दोनों में मतलब जो भी आंसर आए आप वहां पर लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर लगा दिए ना, हाँ चलिए ठीक है। आप फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन फिर से आएगा टीआरडी में, किसी न किसी में 1 to 5 6 to 8 9 10 11 12 किसी न किसी एग्जाम में ये आना ही है। इसका तो निश्चित नहीं है कि आना ही है, बट जहां मुझे लग रहा है कि इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा, बिहार में स्वराज दल, है ना। बिहार में स्वराज दल, क्योंकि इसका जो है ना ये केवल 2.0 में इसका क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन इसका रिपीट शायद नहीं हुआ, मैं अभी तो आगे नहीं चेक किया हूँ, बट शायद नहीं रिपीट हुआ है, तो शायद इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, है ना। लेकिन बिहार में अगर पूछता है तो ये बिहार में कौन किए थे, तो वो थे श्री कृष्ण सिंह। कौन थे, श्री कृष्ण सिंह। कौन किए थे, श्री कृष्ण सिंह। और ये गठन कब हुआ था, फरवरी 1930 में। जनवरी 1923 में कौन किए थे स्वराज दल का गठन, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। और फरवरी 1923 में बिहार में करते हैं श्री कृष्ण सिंह। कौन करते हैं, श्री कृष्ण सिंह। और बिहार में स्वराज दल का जो अध्यक्ष था, है ना, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यहां से क्वेश्चन अब बन सकता है कि बिहार में स्वराज दल का जो गठन हुआ था उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे नारायण प्रसाद। ध्यान रखिएगा, नारायण प्रसाद, नारायण प्रसाद। मैं आपको एक दिन बोला था ना कि बिहार स्पेशल का कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है, बिहार स्पेशल सभी सब्जेक्ट को मिला करके, है ना, जो बिहार से जो जो क्वेश्चन बनने वाले होते हैं उसको मिला जुला करके बिहार स्पेशल का नाम दे दिया जाता है, समझे। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं अच्छे से तो आप एक बुक मैं आपको प्रेफर करता हूँ, इम्तियाज अहमद, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए इम्तियाज अहमद पढ़ने में आपको काफी समय देना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर पढ़ना चाहें तो, अगर बिहार स्पेशल का किताब पढ़ना चाहे तो इम्तियाज अहमद आप पढ़ सकते हैं। और अच्छा यहाँ तो ये हो गया, प्रथम अध्यक्ष हो गया किसका, बिहार में जो स्वराज दल का गठन हुआ था, कौन किए थे, श्री कृष्ण सिंह। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे नारायण प्रसाद। अगर आपसे पूछ ले कि सचिव कौन थे, है ना, सचिव कौन थे, तो इसके जो सचिव थे तो वो थे अब्दुल बारी। नाम याद आ रहा है अब्दुल बारी जी का, अब्दुल बारी, है ना, अब्दुल बारी ही इनके प्रथम सचिव थे, है ना, प्रथम सचिव थे। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि आने वाला जो क्वेश्चन का पैटर्न, अगर इस क्वेश्चन से अगर रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनता है तो, है ना, स्वराज दल से क्वेश्चन अगर बनता है तो यही क्वेश्चन बनेगा। इसका गठन होता है फरवरी 1923 में। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, नारायण प्रसाद। प्रथम सचिव कौन थे, अब्दुल बारी, है ना, प्रथम सचिव कौन थे, अब्दुल बारी। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में राजकीय पक्षी कौन है, बिहार का, माफ कीजिए, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन ए गौरैया, कबूतर, उसके बाद क्या है पैरोट, उसके बाद मैना। बिहार का जो राजकीय पक्षी है वो है गौरैया। कौन सा है, गौरैया, ठीक है। अच्छा राजकीय पशु पूछे तो, है ना, राजकीय अगर आपसे पशु पूछ लिया तो पशु कौन सा हो जाएगा, बैल। कौन सा, बैल, ठीक है। अच्छा एग्जाम में आपको बैल की जगह पर गौर भी लिखा आ सकता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। बैल की जगह क्या आ सकता है, गौर भी लिखा आ सकता है। उसके बाद अगर राजकीय पक्षी, पक्षी तो अभी बताए ना, पक्षी कौन सा हो जाता है, हो जाएगा, तो वो हो जाएगा गौरैया। कौन सा हो जाएगा, गौरैया, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ से पूछ ले राजकीय फूल पूछ ले तो, राजकीय अगर फूल पूछ ले तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गेंदा। राजकीय फूल कौन सा हो जाएगा, गेंदा, ठीक है। और राजकीय अगर वृक्ष पूछ ले तो वृक्ष कौन सा हो जाएगा, तो वृक्ष हो जाएगा पीपल। वृक्ष क्या हो जाएगा, पीपल। अगर आप नहीं जानते हैं इस चीज को तो आप नोट कर सकते हैं, 2 मिनट का समय लगेगा, ज्यादा नहीं। पशु बैल, पक्षी गौरैया, फूल गेंदा, वृक्ष
पीपल, वृक्ष पीपल। एक चीज और याद रखिए, मछली, अगर राजकीय मछली की बात करेगा तो कौन सी राजकीय मछली हो जाएगी, वो हो जाएगी मांगुर। क्या हो जाएगी, मांगुर, ठीक है, क्या हो जाएगा, मांगुर। राजकीय मछली पूछे तो मांगुर, पशु पूछे तो बैल, पक्षी पूछे तो गौरैया, फूल पूछे तो गेंदा, वृक्ष पूछे तो पीपल, वृक्ष पूछे तो पीपल, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि अब आपको बिहार से पशु पक्षी के बारे में इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन आ सकता है ना। या राजकीय मछली पूछे तो मांगुर, वृक्ष पूछे तो पीपल, फूल पूछे तो गेंदा, पक्षी पूछे तो गौरैया और पशु पूछे तो बैल। चलिए ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है ना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है वन टीआरई 1 में, सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था। ऑप्शन सुनिए, 22 मार्च, 15 जनवरी, 25 अगस्त या 10 मई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन नहीं जानता है इसको, ऑप्शन ए 22 मार्च। देखिए 22 मार्च को पीछे मनाने के पीछे कारण क्या है कि 22 मार्च 1912 को ही बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके बिहार उड़ीसा को एक अलग प्रांत बनाया था ना। बिहार और उड़ीसा को एक साथ ही बनाया था। उसके बाद अप्रैल 1936 में, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हो जाता है, लेकिन हम लोग 22 मार्च को ही बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन क्वेश्चन अब यहाँ से नहीं, क्वेश्चन अब आने वाला यहाँ से बन सकता है कि प्रथम बार, है ना, प्रथम बार बिहार दिवस कब मनाया गया था। तो प्रथम बार बिहार दिवस मनाया गया था 2010 में, है ना, 2010 में श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, है ना। 22 मार्च 2010 से बिहार दिवस मनाने का शुरुआत हुआ था, ठीक है। शुरुआत हुआ था कब, 22 मार्च 2010 से नीतीश कुमार जी के द्वारा। किसके द्वारा, नीतीश कुमार जी के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा, आपसे अगर एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि 2026 में बिहार का कैवा स्थापना दिवस मना था, तो वो था 114वां, है ना, 114वां स्थापना दिवस मनाया है बिहार, ठीक है। और इसका थीम क्या था, थीम भी एग्जाम में अगर पूछे, इसका मन हो तो पूछ सकता है, उन्नत बिहार, उन्नत बिहार, ठीक है, उज्जवल बिहार, उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार, ठीक है, उज्जवल बिहार। यही 2026 के बिहार दिवस की थीम थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया था, है ना, कहाँ किए थे। ऑप्शन, ये क्वेश्चन रिपीट है ना, वो पहले एक एग्जाम में आया था और ये 3.0 के फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था। कहाँ से किए थे, चंपारण से। कहाँ से किए थे, चंपारण से। और इसके महत्वपूर्ण डेट आपको बताए ही है ना। महत्वपूर्ण डेट आप इसका कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा अगर आप पहले जो बताएं अगर याद हो गया है तो। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार में स्वराज दल का गठन। देखिए ये क्वेश्चन उस समय अभी कहाँ पूछा गया था, अभी देखिए टीआरई 2 में पूछा हुआ है और ये अभी कहाँ गया था क्वेश्चन, ये है ना, बिहार में कहाँ गया स्वराज दल। हाँ देखिए क्वेश्चन रिपीट है ना, ये फर्स्ट शिफ्ट में है। अच्छा ये कौन सा है, ये ये सेकेंड शिफ्ट में है ना। बिहार नहीं, ये क्वेश्चन था क्या, महात्मा गांधी, हाँ ये है। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है, राजकीय वृक्ष कौन सा है, अभी ने बताया। राजकीय वृक्ष क्या हो जाएगा, क्या बरगद है, क्या आम है, क्या नीम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीपल। क्या हो जाएगा, पीपल, कौन सा, पीपल, ठीक है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, है ना। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, पाटलिपुत्र के जो संस्थापक थे वो थे, क्या उदयन थे, क्या अशोक थे, क्या बिंबिसार, बिंबिसार होगा, ये गलत लिख दिया है, बिंबिसार है या फिर चंद्रगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उदयन, है ना, उदयन हो जाएगा, ठीक है। आज का अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है। ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ है कितना इजी लग रहा है ना, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं, मेहनत किए हुए हैं साल 2 साल, इसलिए आपको इजी लग रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए बिहार में कुल कितने प्रमंडल है, तो वो है 9 प्रमंडल। कितने प्रमंडल है, 9 प्रमंडल है। अच्छा उपमंडल पूछे या सब डिवीजन पूछे, है ना, कुल अनुमंडल पूछ ले, अनुमंडल पूछे, सब डिवीजन पूछे, अपर मंडल पूछे, तो ये तो प्रमंडल कितने हो गए, 9, ठीक है। उपमंडल पूछे या सब डिवीजन, है ना, सब डिवीजन पूछे तो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 101, है ना, 101। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 38, ठीक है, 38। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें एक और नया जिला भी बनने वाला है, ठीक है। उसके बाद इसमें प्रमंडल जो 6 प्रमंडल है, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको 6 प्रमंडल बता सकता हूँ। जैसे सबसे पहला प्रमंडल है ना, पहला प्रमंडल कौन सा हो जाएगा, सबसे पहला प्रमंडल है पटना प्रमंडल, है ना, पटना प्रमंडल। पटना प्रमंडल में कितने जिले हैं, तो 6 जिले हैं। ध्यान रखिए, अगर आप नहीं जानते तो इसको लिख लीजिएगा, मैं फ्रेश से लिख देता हूँ, ठीक है। पहला देखिए, लिखिए पहला क्या है, पटना प्रमंडल, है ना, पटना
पटना प्रमंडल में कितने डिस्ट्रिक्ट है? 6 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। पटना प्रमंडल में कितने डिस्ट्रिक्ट है? 6 डिस्ट्रिक्ट है। कौन कौन सा है? मैं लिख नहीं रहा हूँ, अगर आप लिखना चाहें इसको तो लिख लीजिएगा क्लास को रोक करके। पटना में कितने प्रमंडल है? 6 जिले हैं, माफ कीजिए प्रमंडल कह रहे हैं। पटना में कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। कौन कौन? पटना है, नालंदा है, भोजपुर है, बक्सर है, रोहतास है, कैमूर है। फिर से सुनिए, पटना है, नालंदा है, भोजपुर है, बक्सर है, रोहतास है, कैमूर है। दूसरा कौन सा प्रमंडल है? तो वो है तिरहुत। कौन सा? तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल में कितने हैं? तो तिरहुत प्रमंडल में भी 6 जिले हैं। तिरहुत प्रमंडल में भी कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। कौन कौन? मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर। मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर। 6 हो गया ना? हाँ। उसके बाद क्या है? तीसरा तीसरा जो प्रमंडल है वो है सारण प्रमंडल। कौन सा प्रमंडल है? सारण प्रमंडल। सारण प्रमंडल में कितने जिले हैं? तो सारण प्रमंडल में 3 जिले हैं। कौन कौन? तो सारण प्रमंडल में है सारण, सिवान और गोपालगंज। सारण, सिवान और गोपालगंज। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है, कभी कभी सारण के जगह पर छपरा दे देता है। क्या दे देता है? छपरा दे देता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सारण प्रमंडल में कितने जिले हैं? तो सारण प्रमंडल में 3 जिले हैं। तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले हैं। पटना प्रमंडल में 6 जिले हैं। उसके बाद आता है चौथा दरभंगा प्रमंडल। कौन सा? दरभंगा प्रमंडल, ठीक है। दरभंगा प्रमंडल। दरभंगा प्रमंडल में कितने जिले हैं? तो इसमें भी 3 जिले हैं। दरभंगा प्रमंडल में कितने जिले हैं? 3 जिले। कौन कौन? दरभंगा खुद है, मधुबनी है और समस्तीपुर। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। इसके बाद आता है पांचवा। पांचवा में कौन है कि कोसी प्रमंडल। कौन सा? कोसी प्रमंडल। लाइन से ही चल रहे हैं, देखिए, कोसी प्रमंडल। कोसी प्रमंडल में कितने जिले हैं? तो कोसी प्रमंडल में भी 3 जिले हैं। कोसी प्रमंडल में 3 जिले हैं। कौन कौन? सहरसा है, मधेपुरा है, सुपौल है। सहरसा है, मधेपुरा है, सुपौल है। अगर आप इस चीज को नहीं जानते हैं तो लिख ही लीजिएगा, क्वेश्चन इससे बनते हैं, है ना, क्वेश्चन इससे बनते हैं। उसके बाद क्या है? छठा प्रमंडल। छठा प्रमंडल कौन है? पूर्णिया प्रमंडल, है ना, पूर्णिया प्रमंडल, ठीक है। पूर्णिया प्रमंडल। पूर्णिया प्रमंडल में कितने जिले हैं? तो इसमें 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4 जिले। कौन कौन? पूर्णिया खुद है, उसके बाद कटिहार है, अररिया है, किशनगंज है। पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज। पूर्णिया प्रमंडल में कितने हैं? पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज। उसके बाद आता है 7वां भागलपुर प्रमंडल। कौन सा? भागलपुर प्रमंडल, ठीक है। ये एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। भागलपुर प्रमंडल। भागलपुर प्रमंडल। भागलपुर प्रमंडल में कितने हैं? 2 जिले हैं। भागलपुर प्रमंडल में 2 जिले हैं। कौन कौन? भागलपुर और बांका। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है शायद तैयारी में। भागलपुर और बांका, है ना। भागलपुर में कितने भागलपुर में कितने जिले हैं? 2 जिले। कौन कौन? भागलपुर और बांका। उसके बाद आता है 8वां मुंगेर प्रमंडल। कौन सा? मुंगेर प्रमंडल, ठीक है। 8वां कौन सा है? मुंगेर प्रमंडल। मुंगेर प्रमंडल में कितने जिले हैं? तो इसमें 6 जिले हैं। इसमें कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। कौन कौन? मुंगेर है, लखीसराय है, शेखपुरा है, जमुई है, खगड़िया है और बेगूसराय है। मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, ठीक है। इसमें भी 6 जिले हैं, ठीक है। और अंतिम है हमारा मगध प्रमंडल। कौन सा? मगध प्रमंडल। मगध प्रमंडल। मगध प्रमंडल में कितने जिले हैं? तो इसमें 5 जिले हैं। इसमें 5 जिले हैं। कौन कौन? गया है, जहानाबाद है, अरवल है, नवादा है और औरंगाबाद है। और औरंगाबाद है। गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा और औरंगाबाद। 4 हो गया ना? माफ कीजिए, 5 हो गया ना? गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा और औरंगाबाद। 6, 5, 11, 2, 13, 4, 17, 17, 3, 20, 3, 23, 3, 26, 6, 32 और 6, 38। 38 डिस्ट्रिक्ट हो गया ना? हाँ। 9 प्रमंडल, 38 डिस्ट्रिक्ट, है ना। 9 प्रमंडल, 38 डिस्ट्रिक्ट। अगर आपको जिला नहीं भी याद है तो आप ध्यान रखिएगा, पटना, तिरहुत, ठीक है। पटना, तिरहुत, मुंगेर। पटना, तिरहुत, मुंगेर, है ना। पीटीएम से याद रखिएगा, ठीक है। पीटीएम। पीटीएम में कितने हैं? 6 जिले हैं। पी से पटना, टी से तिरहुत और एम से मुंगेर। इसको याद करने की ट्रिक है पीटीएम, है ना। पटना, तिरहुत, मुंगेर। पटना, तिरहुत, मुंगेर में कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। उसके बाद रखिएगा एस डी के, है ना, या केडीएस कर दीजिए, है ना। केडीएस, है ना। केडीएस। के से क्या आ जाएगा? कोसी, डी से दरभंगा, एस से सारण। केडीएस में कितने हैं? 3। देखो, इसको लिख लीजिएगा। अगर आप 2-4 बार इसको लिख के याद कर लिए ना तो जीवन में ये नहीं भूलिएगा। केडीएस में कितने प्रमंडल है? कितने जिले हैं? 3-3 जिले। केडीएस में 3-3। और पीटीएम में कितने? पीटीएम 6, पीटीएम 6, केडीएस 3-3, केडीएस 3-3। पीटीएस में 6 जिले, 6 जिले हैं। पीटीएस, पी से पटना, टी से तिरहुत और पीटीएम है। पीटीएम, पीटीएम, पी से पटना, टी से तिरहुत, एम से मुंगेर। 6 जिले। और उसके बाद क्या है? केडीएस, है ना। केडीएस, केडीएस, के से
के से क्या हो जाएगा कोसी, डी से दरभंगा और एस से सारण। इसमें कितने कितने जिले हैं, 3 जिले हैं। उसके बाद क्या है भागलपुर, ये इंपॉर्टेंट है। भागलपुर में कितने जिले हैं, दो जिले हैं। भागलपुर में कितने जिले हैं, 2 जिले हैं। कौन कौन, भागलपुर खुद है और एक है बांका। और उसके बाद मगध में 5 और पूर्णिया में 4, मगध में 5 पूर्णिया में 4, मगध में 5 पूर्णिया में 4। इसको इस चीज से याद रखिएगा, ठीक है। कुछ पूछे या ना पूछे, अगर यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन पूछा ना तो ये निश्चित पूछेगा कि भागलपुर में कितने जिले हैं, या नहीं तो निम्नलिखित करके ऐसे क्वेश्चन दे देगा और पूछ देगा कि सबसे ज्यादा किस प्रमंडल में जिले हैं, और उसमें पटना, तिरहुत और मुंगेर, इस तीनों में से कोई एक ऑप्शन डाल देगा, बाकी 3 ऑप्शन गलत डाल देगा। फिर आप ढूंढते रहिए किसमें है। इसीलिए बोले हैं, याद रखने का ट्रिक क्या है, 6 जिले किसमें है, पीटीएम में। 6 जिले पीटीएम में, पी से पटना, टी से तिरहुत और एम से मुंगेर। इसमें कितने हैं, 6 जिले हैं। उसके बाद क्या है केडीएस, केडीएस में कितने हैं, 3 जिले हैं। के से कोसी, डी से दरभंगा, एस से सारण। के से कोसी, डी से दरभंगा, एस से सारण। इसमें कितने कितने जिले हैं, 3 जिले हैं। और सबसे कम किस प्रमंडल में है, तो वो किस प्रमंडल में है, तो वो है हमारा भागलपुर प्रमंडल में। किसने, भागलपुर प्रमंडल में। कितने हैं, भागलपुर खुद है और बांका, भागलपुर खुद है और बांका। चलिए इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ और फैक्ट बताता हूं। जैसे यहां से आपको पूछ लेगा कि कुल प्रखंड कितने हैं, कुल प्रखंड कितने हैं, तो प्रखंड है 534। प्रखंड कितने हैं, 534, ठीक है। और ग्राम पंचायतें कितने हो जाएंगे, तो वो है 84,000। कितने हैं, 84,000, 84,000। अब आपको इससे रिलेटेड इस चीज से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड, है ना। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। थोड़ा सा कठिनाई होती है मुझे फोन इस स्क्रीन पर लिखने में, इसलिए ज्यादा नहीं लिख पाता हूँ, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ। नहीं तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए कम से कम 30 मिनट्स चाहिए, है ना। मैं आपको याद करवा दूंगा 30 मिनट में, इस टोटल आप कभी नहीं भूलिएगा। फिर भी ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, केवल मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए, सब कुछ याद हो जाएगा। अगर आपको याद है तो रिकॉल हो जाएगा, बस विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और प्रतिदिन क्लास कीजिए, है ना। प्रतिदिन क्लास कीजिए। क्लास करते समय कहीं भी ध्यान भटकाइए नहीं, हमेशा क्लास में ध्यान रखिए। और एक चीज सीधा समझ लीजिए, आने वाला जो आगामी एग्जाम है ना, उसका लेवल किसी को नहीं पता है, ना हमें, ना आपको, या ना ही किसी जो एनालाइज करते हैं उनको। इसलिए अच्छे से पढ़िए। मेरा क्वेश्चन दिखाने का बस एक ही मोटिव था कि देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन अब आगे क्या बन सकता है। बाकी पीवाईक्यू आप लोग सेट बनाए ही होंगे, क्वेश्चन आपको पता ही होगा, सभी को पता होगा। कोई ऐसा स्टूडेंट होगा ही नहीं जो पीवाईक्यू नहीं सोल्व किया होगा अब तक। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है, कि बिहार का राजकीय वृक्ष, अभी तो बताए पीपल, और ये किसमें पूछा गया है, 2.0 सेकेंड शिफ्ट, है ना। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर किसने बनवाया था, है ना। बोध गया में महाबोधि मंदिर किसने बनवाया था, ऑप्शन सुनिए, अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक। कौन हो जाएंगे, अशोक। कौन बनवाया था इसको, अशोक ने बनवाया था, ठीक है। अच्छा आपसे मैं पूछ रहा हूँ, कोई चीटिंग नहीं करेगा, ईमानदारी से। देखिए ईमानदारी बहुत बड़ी चीज होती है। आप मुझे बस इतना बताइएगा कि 6 जिला किस किस प्रमंडल में है और 3 जिला किस किस प्रमंडल में है, बिना चीटिंग किए हुए, बिना पीछे जाए हुए। अभी हम आपको इतना 5 मिनट आपको याद करवाए हैं, उसका कुछ तो आउटपुट निकले। अगर आप नहीं जानते हैं तो जितना आप अभी याद होगा, अभी जो पीछे पढ़ाए हैं उतना ही लिखिएगा, बट चीटिंग मत कीजिएगा। लिखिएगा किस प्रमंडल में कितने डिस्ट्रिक्ट है। प्रमंडल में डिस्ट्रिक्ट कौन कौन है वो याद नहीं भी है तो चल सकता है, लेकिन किस प्रमंडल में कितने डिस्ट्रिक्ट है वो निश्चित रूप से बताइएगा। आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है, कि बिहार की मुख्य नकदी फसल, है ना, बिहार की मुख्य नकदी फसल कौन सी है। एक सेकेंड रुकिए, बिहार की मुख्य नकदी फसल कौन सी है, ऑप्शन सुनिए। क्या गन्ना है, धान है, गेहूं है, मक्का है। एक चीज ध्यान रखिएगा, धान गेहूं उत्पादन में बिहार का सबसे अग्रणी जिला कौन सा है, रोहतास। कौन सा है, रोहतास, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रोहतास अग्रणी जिला है। और यहाँ नगदी फसल की जो बात कर रहा है तो वो हो जाएगा गन्ना। क्या हो जाएगा, गन्ना। देखिए गन्ना के साथ साथ बिहार में और भी चीजें हैं जो नगदी फसल के रूप में आता है, जैसे तंबाकू हो गया, है ना, तंबाकू, है ना, जैसे क्या हो जाएगा, तंबाकू, ये भी क्या है, नगदी फसल है ना, टोबैको। उसके बाद क्या हो जाएगा, जूट। उसके बाद क्या हो जाएगा, मखाना। क्या हो जाएगा, मखाना। आपको ये जो आंसर बताया ना, मुझे इससे एक चीज ध्यान आ रहा है कि
जूट उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है ना? बिहार में सबसे ज्यादा जूट उत्पादन कौन करता है? पूर्णिया। कौन करता है? पूर्णिया। ये सब ना वीवीआई क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है अगर बिहार स्पेशल का क्वेश्चन बना तो। और पूर्णिया में एक चीज ध्यान रखिएगा, पूर्णिया में एक जूट पार्क पूर्णिया में एक जूट पार्क भी बनाया गया है। पूर्णिया में जूट पार्क बनाया गया। मखाना उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है ना? बिहार का एकाधिकार है। मखाना उत्पादन में बिहार का एकाधिकार कहने का मतलब क्या है कि बिहार में ही मखाना समझिए, थोड़ा-थोड़ा कहीं उगता भी होगा लेकिन पूर्ण रूप से मखाना बिहार ही है, ठीक है? और बिहार में भी दरभंगा और मधुबनी, है ना? कोई दरभंगा मधुबनी से है क्या? दरभंगा प्लस मधुबनी ये दोनों 80 से 90% है ना? 80 से 90% मखाना दरभंगा और मधुबनी ही करता है ना? 80 से 90%, ठीक है? अच्छा, तंबाकू उत्पादन में कौन-कौन जिला है? तो तंबाकू उत्पादन में बिहार का सबसे अग्रणी जिला है वो है समस्तीपुर। कौन सा है? समस्तीपुर। ऐसा नहीं कि समस्तीपुर है, लेकिन सबसे अग्रणी समस्तीपुर है। इसके साथ वैशाली भी है, मुजफ्फरपुर है और भी कई सारे जिला है, लेकिन सबसे अग्रणी कौन है? समस्तीपुर। कौन सा हो जाएगा? समस्तीपुर। आज का तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। बिहार का 38वां जिला कौन बना था? यानी कि आखिरी रूप से जो अलग हुआ था वो जिला कौन सा? यानी कि 38वां जिला कौन है बिहार का? ठीक है, कोई चीटिंग नहीं करेगा। अगर आपको नहीं पता है तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन अगर आपको पता है या फिर कहीं से देख लीजिएगा, देखने से क्या होगा आपको कि याद भी हो जाएगा। देख लीजिएगा कि 38वां जिला कौन सा, और इसका आंसर बताइएगा। आज का तीसरा क्वेश्चन आपका, ठीक है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? आज का अगला क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पक्षी कितना रिपीट हो रहा है जी? राजकीय पक्षी कौन सा है? गोरैया है। आज का अगला क्वेश्चन, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन रिपीट होने लगा 22 मार्च को, ठीक है। एक सेकंड जरा हम देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन सब रिपीट हो गया है। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, समय काफी हो गया हुआ है। मैं केवल आपको इन क्वेश्चन को लाने का केवल एक ही मकसद था मेरा, कि जैसे आप लोग सोचते हैं ना कि हार्ड क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन। देखिए बिहार में अगर 445 किलोमीटर गंगा की लंबाई है ना, तो 445 ही रहेगा, चाहे वो कितना भी हार्ड क्वेश्चन बना ले, है ना? उसके पैटर्न को समझने का प्रयास कीजिए आप, एग्जामिनर क्या चाह रहा है। अगर उसको हार्ड बनाना हो तो जैसे अभी हम आपके साथ एक्सप्लेन किए हैं, इससे ज्यादा हार्ड वो क्वेश्चन नहीं तैयार कर सकता है। या फिर ये कहना उचित नहीं है कि इससे ज्यादा हार्ड नहीं तैयार कर सकता। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ अगर क्वेश्चन बना तो उस टॉपिक से उससे ज्यादा नहीं पूछ सकता है, समझे? क्योंकि जो चीज फैक्ट जो डाटा है वो थोड़ी बदल जाता है। और ये जो अभी आपके समक्ष जो क्वेश्चन था ना, वो सभी टीआरई के पीवाईक्यू है ना? 1.0, 2.0, 3.0, ये सभी। देखिए क्वेश्चन अभी समाप्त नहीं हुआ है बिहार स्पेशल का, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है ना? देखिए कितने सारे क्वेश्चन है, अभी बहुत क्वेश्चन है, लेकिन समय वही है कि समय कम है। और मैं केवल आपको क्वेश्चन दिखाना चाह रहा था। मैं आगे आपको और भी जो सब्जेक्ट्स हैं मैं उनके भी क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते थे मैं उनका व्याख्या आपके समक्ष रखूंगा, है ना? तो कैसा लगा आज का ये सेशन? 30 इंपॉर्टेंट सीरीज आज नहीं हो पाई है, माफ कीजिएगा, बस क्वेश्चन दिखाने के लिए ये लाए हैं। चलिए ठीक है, तो कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा, और स्टडी को जारी रखिए, है ना? पढ़ाई कहीं से भी कीजिए, यहाँ अगर आपको आने का इच्छा नहीं है तो नहीं आइए, कोई बात नहीं है, बट आप पढ़िए, समझे? बिना पढ़े किसी का बेड़ा पार नहीं होने वाला, ना मेरा, ना आपका, और ना ही किसी और का, है ना? सीट कम है और वैकेंसी में फॉर्म देखिएगा फिल होगा कम से कम 12 से 15 लाख के आसपास, और सीट की बात की जा रही है 20,000, 26,000, 22,000, ऐसे सीट की बात की जा रही है। तो आप सोच सकते हैं कंपटीशन किस लेवल का होगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा क्या और भी आप पीवाईक्यू देखना चाहते हैं, या फिर मैं इसको बस एक आज आपके समक्ष इसीलिए लाया था कि मैं आपको दिखा सकूं, या मैं रहने दूं? आप लोग पीवाईक्यू तो पहले ही कर चुके होंगे, बस मैं आपको दिखाने लाया था, उसका छोटा मोटा एक्सप्लेनेशन देकर बताया कि हो सकता है आने वाले इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है ना? तो अगर कोई सजेशन हो कोई तो ये भी बता दीजिएगा, ठीक है? कुछ सुधार करने की आवश्यकता हो ये भी बताइएगा। चलिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो मैं आपको होमवर्क दिया हूँ निश्चित रूप से उसका आंसर बताइएगा, चाहे जैसे भी हो, है ना? तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।